हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आधात के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले 2 वीडियो आधात के बारे में बना दिए हैं। ये लास्ट वीडियो है, आधात से संबंधित ये लास्ट वीडियो है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। तो देखिए, जो शून्य समूह होता है, जो समूह नंबर 18 होता है, ध्यान रखिएगा, जो समूह नंबर 18 होता है जिसको हम लोग शून्य समूह कहते हैं, या इसी को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। इस रंगहीन होती हैं, स्वादहीन और गंध रहित होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसी को अक्रिय गैस कहा जाता है, या इसी को नोबल गैस भी कहा जाता है। इसी को नोबल गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं। तो देखिए, 10 किसका होता है? 10 नियान का होता है। ठीक है, किसका होता है? नियान का होता है। 18 किसका होता है? आर्गन का होता है। किसका होता है? आर्गन का होता है। 36 किसका होता है? क्रिप्टॉन का होता है। किसका होता है? क्रिप्टॉन का होता है। तो देखिए, 10, 18, 36, 54, 54 का भी देख ले। 54 किसका होता है? जिनान का होता है। ठीक है, किसका होता है? जिनोन का होता है। तो ये सब किस में आते हैं? देखिए, अब एक ही तत्व ऊपर वाला छूट गया, हीलियम। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये सब किस में आते हैं? अक्रिय गैस में आते हैं। किस में आते हैं? अक्रिय गैस में आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए, इसको याद कैसे किया जाता है 18 समूह वाले को? ठीक है, हीना, नीना और करीना जिरॉक्स। देखिए, हीना, नीना और करीना, ऐसे भी याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस नोबल गैस का आयनन विभव होता है। तो देखिए, जितने समूह होते हैं, ठीक है, जितने पीरियड होते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जितने आवर्त होते हैं, प्रत्येक आवर्त में, ठीक है, उनकी आयनन विभव क्या होती है? अधिकतम होती है। तुम कहेंगे कि एक अवधि में अधिकतम होती है, यानी एक पीरियड में क्या होती है? आयनन विभव क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुर्लभ गैस, जिसे रेयर गैस कहते हैं, सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? स्थिर होता है, इसीलिए इन्हें दुर्लभ गैस कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नोबल गैस नहीं है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है। तो देखिए, जो ब्रोमीन होता है नोबल गैस नहीं होता। ठीक है, अभी कल वाले वीडियो में पढ़े थे कि जो ब्रोमीन यानी Br होता है, ये किस में आता है? हाइड्रोजन में आता है। किस में आता है? हाइड्रोजन में आता है। बाकी हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन, ये सब किस में आते हैं? अक्रिय गैस में आते हैं। किस में आते हैं? अक्रिय गैस या आदर्श गैस में आते हैं, जिसे नोबल गैस भी बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? ठीक है, इसमें से कौन सी गैस है जो अजनबी गैस कहलाती है? तो जो जीनान होता है, ठीक है, जो जीनान होता है, ये क्या कहलाती है? अजनबी गैस कहलाती है। ठीक है, जो XE होता है, जिसको जीनान पढ़ा जाता है, इसको क्या बोला जाता है? अजनबी गैस बोला जाता है। जिसका परमाणु क्रमांक कभी बताया कितना होता है? 54 होता है। कितना होता है? 54 होता है। इसको क्या बोला जाता है? अजनबी गैस बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो इसमें तो आप बता ही देंगे, हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। बाकी नियान हो गया, आर्गन हो गया, रेडान हो गया। ठीक है, नियान, हीलियम, रेडान, ये सब क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। हाइड्रोजन S1 में आता है। किस में आता है? S1 में आता है, इसलिए अक्रिय गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनना है। तो वही क्वेश्चन हो जाएगा, नियान हो गया, जेनान हो गया, आर्गन हो गया, ये सब किस में आएंगे? अक्रिय गैस में आएंगे। हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो देखिए, आर्गन, जीनान, नियान नोबल गैस है। क्लोरीन जो होता है, ये क्लोरीन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्लोरीन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। कल हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? आपको बताना हीलियम और आर्गन में क्या समानता है। तो देखिए, जो हीलियम है और आर्गन है, ये दोनों किस में आते हैं?
18 में आते, किस में आते हैं, वर्ग नंबर 18 में आते हैं। यह समूह संख्या कितने में आते हैं, 18 में आते हैं। ठीक है, तो अब जो 18 है उसमें बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो हम कहेंगे दोनों का बाह्यतम कोष पूर्णतः भरा होता है, यानी दोनों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूर्ण रूप से भरा होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है एक परमाणुक है। तो जो आर्गन होता है, ठीक है, जो इसमें आर्गन है क्या है, एक परमाणुक होता है। ये देखिए H2 जो होता है ये द्विपरमाणुक होता है। ऑक्सीजन O2 ये भी क्या होता है, दो परमाणुक होता है। गंधक एक देखिए S8 लिखा जाता है, यानी ये बहुपरमाणुक होता है। लेकिन जो आर्गन है ये क्या होता है, एक परमाणुक होता है। क्या होता है, एक परमाणुक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। तो देखिए आवर्त 5 की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है, आवर्त 5 की बात कर रहा है। तो आवर्त 5 में कौन क्या रखा गया है, जीनॉन रखा गया। क्या रखा गया, जीनॉन। ठीक है, तो जीनॉन का प्रतीक क्या होता है, एक्स होता है। इसी को अभी पढ़े हैं कि क्या बोला जाता है, अजनबी गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अजनबी गैस बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसी का भी तो बताए हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54 होता है। अगर नहीं याद है तो देखिए, अगर इसको ट्रिक से याद किए होंगे कि देखिए पहले हीलियम होता है, हीलियम देखिए पहले क्या आता है, हीलियम, हीना, नीना, ठीक है, हीना, नीना और करीना। ठीक है, देखिए हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, जीरोक्स ली रंगीन। ठीक है, जीरोक्स रंगीन ली। तो 1 2 3 4 और ये जीरोक्स आ जाएगा। तो देखिए जीरोक्स हो जाएगा, 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो 5वें आवर्त में क्या रखा गया है, सी वाले को रखा गया है, जीनान को रखा गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये सब क्वेश्चन हमने आवर्त सारणी में बताया, आवर्त सारणी वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों वाले अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। ठीक है, अन्य सभी को क्या कहा जाता है, तो अन्य सभी को क्या कहा जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए। तो क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले छोड़कर जिसमें 8 नहीं है, अन्य सभी को क्या कहा जाता है। तो 18 वाले को बस ऐसे ध्यान रखिएगा कि 18 वाले को क्या कहा जाता है, निष्क्रिय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 3 तत्व XYZ की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, 282, 288 हैं। तो तत्व Z है। अब देखिए तत्व Z का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 288 है। तो इसका बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन यानी बाह्य कोष भरा हुआ है। तो बाह्य कोष जिसका भरा हुआ होता है यानी जिसमें 8 होता है उसको क्या बोला जाता है, निष्क्रिय गैस बोला जाता है। और 7 वाला किस में आता है, 17 में आता है। इसको क्या बोला जाता है, हाइलोजन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हाइलोजन बोला जाता है। और जिसके बाह्य कोष में 2 है यानी ये H2 में आएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है, आपको बताना निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है। तो 18वां या शून्य समूह को क्या बोला जाता है, निष्क्रिय गैस बोला जाता है या शून्य समूह बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम आता है जिसमें सभी तत्व गैस है। तो सभी तत्व किसमें गैस हैं, आपके समूह नंबर 18 में जो है ये सभी क्या हैं, गैस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ हीलियम के। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सिर्फ 2 होता है। तो इसी के बाह्य कोष में क्या होते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके ए वाला सही हो जाएगा। बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समूह 18 के तत्व हैं। तो समूह 18 के तत्व को क्या बोला जाता है, उत्कृष्ट गैसें बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्कृष्ट गैसें बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय गैसें हैं। तो निष्क्रिय गैसें किस में हैं, 18वें समूह में। किस में है, 18वें समूह में है। अगला क्वेश्चन है
कि एक निष्क्रिय गैस है, तो देखिए इसमें आपको बताना है निष्क्रिय गैस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन होगा, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 36 होता है। ये किस में पड़ता है, आवर्त नंबर 4 में पड़ता है, समूह नंबर 18 में पड़ता है, आवर्त नंबर 4 में पड़ता है। ये क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। अब देखिए ये नाइट्रोजन तो होगा, नाइट्रोजन किस में आता है भाई, ये समूह नंबर 15 में आता है। ऑक्सीजन किस में आता है, समूह नंबर 16 में। और क्लोरीन कितने में आता है, 17 में आता है। क्लोरीन किस में आता है, 17 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं, आपको बताना इसमें से कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है। तो अभी बताएं, जो क्लोरीन होता है ये हाइड्रोजन में आता है, नहीं किस में आता है, हाइड्रोजन में आता है, ये 17वें ग्रुप में आता है। ठीक है, तो रेडान, हीलियम, क्रिप्टॉन सब किस में आते हैं, निष्क्रिय में आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, क्लोरीन वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, क्लोरीन वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। अच्छा देखिए Cl पे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, किसी से लिया है। माइनस लगने का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है। तो ऐसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है भाई, परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, इसमें 17 हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये माइनस क्या दिखाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, यानी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है, तो किस अक्रिय गैस का। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तो जिसका परमाणु क्रमांक 18 होगा उसी के बराबर होगा। तो परमाणु क्रमांक 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। भाई देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कितना होगा क्लोरीन का, 2 8 7 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 8 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आर्गन का करेंगे तो 2 8 8 हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है, तो किसके बराबर होता है, आर्गन के बराबर होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अवक्रियाशील तत्व है। देखिए अवक्रियाशील की बात कर रहा हूँ, सबसे कम। तो देखिए सबसे अधिक अवक्रियाशील किस में होता है, हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, सबसे अधिक अवक्रियाशील किस में होता है, हाइड्रोजन में होता है। किस में होता है, हाइड्रोजन में। अगर इसमें बात करता है कि सबसे अधिक अवक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन किस में आता है, हाइड्रोजन में आता है। और सबसे कम की अगर बात करेगा तो सबसे कम अवक्रियाशील कौन होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, क्योंकि इसका बाह्य कोश भरा हुआ होता है, इसलिए क्या होते हैं, सबसे कम अवक्रियाशील होते हैं। क्योंकि ये इसका बाह्य कोश भरा होता है, इसलिए किसी से अवक्रिया नहीं जल्दी करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम अवक्रियाशील कौन सा होता है, नियॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है। तो कौन सी निष्क्रिय गैस है जो रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है, रेडान। रेडान की जो गुण होता है क्या होती है, ये रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन गैस है इसलिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन गैस है। तो आर्गन गैस क्या होती है, अक्रिय होती है। आर्गन गैस क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, इसलिए कम अवक्रियाशील होता है, इसीलिए इसको बल्ब में भरने में प्रयोग किया जाता है। अवक्रियाशील सबसे अधिक किस में होती है, अभी बताएं, हाइड्रोजन वाले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हल्की और अज्वलनशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। कौन से भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, क्योंकि हीलियम हल्की भी होती है, अज्वलनशील भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस है। नोबल गैस किस में आते हैं, 18 वाले समूह में आते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, आर्गन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका सल्फर। सल्फर को गंधक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा कि क्या बोलते हैं, गंधक भी बोलते हैं। तो कह रहा सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, यस होता है। क्या होता है, यस होता है। इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछता है, इसे ताबे का शत्रु कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे ताबे का शत्रु यानी दुश्मन कहा जाता है। ताबे के क्या कहा जाता है, इसको दुश्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा
तत्व बहुपरमाणुक है? इसमें बताना है आपका कौन सा बहुपरमाणुक है। तो अभी बताए हैं वो जो सल्फर होता है यानी गंधक जो होता है AS8 के रूप में लिखा जाता है। क्या होता है? बहुपरमाणुक होता है। क्या होता है? बहुपरमाणुक होता है। बाकी देखिए आर्गन अभी पढ़े हैं कि एक परमाणुक होता है सोडियम, एक परमाणुक होता है ऑक्सीजन, द्विपरमाणुक होता है। बहुपरमाणुक कौन होता है? सल्फर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कई बार पूछा है कि सल्फर का बहुपरमाणु ये क्या होता है? बहुपरमाणुक होता है कि इसकी परमाणुविकता कितनी होती है? कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है। इसी तरह इसके पहले फास्फोरस पढ़ चुके थे, उसकी कितनी होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? आपको बताना इसमें से एक क्षारीय नहीं है। तो बताइए कि इसमें से कौन क्षारीय नहीं है? जो सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर जो होता है इसे क्षारीय नहीं होता है। आज देखिए क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है। तो जो लिथियम होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। जो समूह नंबर S1 होता है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। और जो S2 होता है क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो देखिए सब सोडियम, लिथियम और पोटेशियम किसमें? S1 में आएंगे। तो S1 में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? क्षारीय हो जाएंगे। ऐसे पूछा क्षारीय नहीं है तो एक ही बच रहा सल्फर, ये क्षारीय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ को ताकत प्रदान करने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको वोल्कनाइजेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वोल्कनाइजेशन कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है। या ऐसे पूछे कि रबड़ को लचीला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वोल्कनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्कनाइजेशन या वोल्कनीकरण भी बोला जाता है इसी को। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया? तो सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? लैटिन भाषा से लिया। किससे लिया है? लैटिन भाषा से लिया है। ठीक है। लैटिन भाषा में इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्पुर। क्या है? सल्पुर। ठीक है, सल्पुर। ठीक है। सल्पुर से क्या होता है? सल्फर बना हुआ। ठीक है। देखिए सल्पुर, PUR। ठीक है। सल्पुर से यहाँ से यस ले लिया गया है। तो सल्फर ने अपना जो नाम लिया वो किससे लिया? लैटिन भाषा से लिया। वैसे भी केमिस्ट्री में जितने नाम लिए गए हैं सब लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो कौन सा है? यही सल्फर होता है। ध्यान दीजिएगा, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा होता है? सल्फर होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जब हम प्याज काटते हैं तो उसमें जो दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है? सल्फर के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है कि की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस गैस का? चलिए कमेंट करके बताइए। किस गैस की उपस्थिति के कारण? सल्फर यौगिक। ठीक है। सल्फर यौगिक के कारण, उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सल्फर की परमाणुविकता क्या है? तो अभी बताएं सल्फर क्या होता है? बहुपरमाणुविक होता है। अभी पढ़े ना कि सल्फर क्या होता है? यह सेट, इसकी परमाणुविकता कितनी होती है? 8 होती है। इसीलिए किसको क्या बोला जाता है? बहुपरमाणुविक बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। तो जो गंधक होता है जिसको सल्फर बोला जाता है, क्या होता है? ये क्या होता है? अधात्विक खनिज होता है। क्या होता है? अधात्विक खनिज होता है। चलिए कमेंट करके बताइए सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है। आपको बताना है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। चलिए हम ही बता देते हैं आपको। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। और ये 16वें समूह में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? 16वें में पाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। बाकी जो प्लेटिनम है, लोहा है, चांदी है, जब ये क्या होती हैं? धातु होते हैं। धातु वाले जितने हम टॉपिक पढ़ाए ये सब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन है कि देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? अब यहाँ से हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्या पढ़ेंगे?
कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु संयोजन क्षमता। देखिए सबसे बड़ा जो लंबी श्रृंखला बनाता है कौन बनाता है? कार्बन बनाता है। जब आप IUPAC नियम वाला पढ़ेंगे ना, IUPAC नियम वाला, तो उसमें पढ़ा जाता है कि कार्बन के क्या गुण होता है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपर रूप पाया जाता है? तो किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपर रूप पाया जाता है? कार्बन का। ध्यान दीजिएगा किसका पाया जाता है? कार्बन का पाया जाता है। इसका कौन सा अपर रूप पाया जाता है? तो इसका जो होता है हीरा, कार्बन का जो अपर रूप होता है हीरा, ये क्या होता है? कठोरतम प्रकृति का होता है। क्या होता है? कठोरतम प्रकृति का होता है। देखिए हीरे, इसका ये भी ध्यान रखिए, कार्बन के अपर रूप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका एक पहले ये जब हीरा हो जाएगा, एक आपका ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना एक फुलरीन होता है। फिर क्या होता है? फुलरीन होता है। फुलरीन को लोग बहुत कम जानते हैं। उसके बाद कोयला होता है। तो इसका अपर रूप ध्यान रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और कोयला। अगला क्वेश्चन है कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायित्व? कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए श्रृंखलन गुण होता है। और कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है? 4 होती है, यानी चतुसंयोजकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कार्बन क्या होता है? प्रकृति में अधातु होता है। ठीक है, कार्बन क्या होता है? प्रकृति में अधातु होता है। न तो उपधातु होता है, न धातु होता है, न तो उत्कृष्ट गैसें होती है। ध्यान रखिए कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। अगला क्वेश्चन है फुलरीन में से कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं? तो कितने होते हैं? 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60 होते हैं। कार्बन 60 होता है। ठीक है, कार्बन 60 को क्या बोला जाता है? फुलरीन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? फुलरीन बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा शुष्क स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखिए मात्र एक ऐसा अधातु है। ठीक है, कोयला क्या होता है? अधातु है। तो इसका जो ये ग्रेफाइट होता है अपर रूप, ये भी क्या होता है? अधातु होता है। लेकिन सभी अधातु क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा मात्र है जो क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के इनमें से किस यौगिक को पिंजरे जैसी संलित वलय संरचना होती है जो साकर बाल के सदृश होती है? तो कौन होता है? फुलरीन होता है। कौन होता है? C60, जिसको फुलरीन बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। जब भी पूछे कि बाल जैसी संरचना होती है, ठीक है, तो कौन होता है? वो फुलरीन होता है। कौन होता है? फुलरीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है? तो अभी पढ़े हीरा भी होता है, फुलरीन भी होता है, ग्रेफाइट होता है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? कोक नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला दिया ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक नहीं, सुचालक होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट सुचालक होता है। यानी पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिससे एक षटकोणीय सारणी हेक्सागोनल बनती है। हेक्सागोनल बनती है। क्या दिया है? सही दिया है। ठीक है, तो पहला गलत है, पहला गलत है देखिए, और दूसरा सही है। तो कथन दूसरा सत्य है और कथन पहला असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अधातु का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो अभी बताए हैं कि किसका सुचालक होता है? कार्बन का। कार्बन का अपर रूप जो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। कार्बन का अपर रूप जो ग्रेफाइट होता है वहीं क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए वही सेम क्वेश्चन है लेखन पेंसिल में। तो पेंसिल जो होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है,
उसमें क्या होता है, वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखन पेंसिल में तो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, लेखन पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। लेखन पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, हीरा भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। तो जो हीरा होता है वो क्या होता है, अब तक ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। किसका पर रूप होता है, कार्बन का होता है। ये ध्यान रखिएगा, विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसमें देखिए हीरा कहाँ है, ई में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आग को बुझाता है। तो आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। CO2 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग किया जाता है। इसी को ध्यान रखिएगा, इसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, यानी ठोस आइस कहा जाता है, ठोस ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, यानी ड्राई आइस किसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कहेगा तो सी होगा। ठीक है, के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सही है, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, जो जीवाश्म होते हैं उनका जब सही रूप से दहन नहीं हो पाता, यानी पूर्ण रूप से नहीं जलते हैं, तो कौन सा उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो काफ़ी जहरीला गैस होता है। क्या होता है, सबसे जहरीला गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखते हैं। तो कौन रखते हैं, कार्बन, क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। तो कार्बन, इसके कई अपर रूप होते हैं, विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, कोयला हो गया। अगला है कि कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप धातुकर्म में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो कौन करता है, जो कोक होता है। ठीक है, जो कोक होता है ये अपचायक माध्यम के रूप में काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अच्छा कोक कैसे बनता है, कोयले के प्रबंधक आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। तो कार्बन का संयुक्त रूप कौन सा इसमें से नहीं है, चलिए बताइए कौन सा नहीं है, हीरा। ठीक है, हीरा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है क्योंकि ये अपर रूप होता है, बाकी ये सब संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सॉरी सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन का एक रूप नहीं है। तो कार्बन का एक रूप कौन सा नहीं, देखिए हीरा होता है, फ्लोरीन भी होता है, ग्राफीन भी होता है, लेकिन सिलिकॉन नहीं होता है। ठीक है, सिलिकॉन नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफीन क्या है, आपको बताना है कि ग्राफीन क्या है। तो अभी बताएं ग्राफीन क्या होता है, ये भी कार्बन का एक अपर रूप होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोधित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है।
किसका किया जाता है, चारकोल का किया जाता है। ठीक है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसका किया जाता है, चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, CO2 को कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक डायमंड में, डायमंड मतलब हीरा, प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, तो कितने परमाणु से बंधे होते हैं ये आपको बताना है। तो चार अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। कितने, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कार्बन कितने होते हैं, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका आकार है। तो कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का कारण क्या है, इसका छोटा आकार होता है। इसका कैसा आकार होता है, छोटा आकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कार्बन के किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब यानी गोले के समान होता है। तो बताएं किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। किसका, जब गोले की बात करेगा यानी गेंद की बात करेगा तो कौन सा होगा, फ्लोरीन सही हो जाएगा। देखिए ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो देखिए ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फ्लोरीन होता है। अगर अपर रूप की बात किया जाए तो कोयला नहीं होता। मेन रूप से इसके 3 ही होते हैं अपर रूप, बाकी और सब ऐसे हैं। ठीक है, तो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के अपर रूप में कार्बन परमाणुओं की फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होती है। तो बताएं फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या होता है, कार्बन 60 होता है। ठीक है, कार्बन 60 कैसे रूप में होता है, फ्लोरीन के रूप में होता है, यानी फुटबॉल के रूप में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत होता है। तो सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत होता है, तो कितनी प्रतिशत होता है, ये 0% होता है। सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि जो सीसा पेंसिल होता है किसके बना हुआ होता है, ग्रेफाइट से बना होता है, इसलिए इसमें सीसा क्या होता है, 0% होता है। अगला क्वेश्चन है कि में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक षटकोणीय व्यूहरचना प्रदान करते हैं। तो कौन करते हैं, चलिए कमेंट करके बताइए कौन करते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है, 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। तो 4 इसमें कह दिया, तो 4 कौन होता है, डायमंड यानी हीरा होता है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से कौन बंधे होते हैं, ग्रेफाइट होता है। 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से कहेगा तो डायमंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसी ग्लोब यानी गोले के रूप में बात कर दिया, तो गोले के रूप में कौन होता है, फ्लोरीन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्लोरीन इनमें से किसका अपर रूप है, तो ये कार्बन का अपर रूप है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ से दोस्तों आधार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।